सफ़र और साल को विदा करने का इस ट्रैक से बढ़िया कोई भी तरीका नहीं था। तो मैं पहुंचा हूँ केदारकंठ पे और जो जगह है वो शब्दों में बयान करने के लायक नहीं है, इतनी खूबसूरत है। हाय गाइस, मैं आया हूँ केदारकंठ के ट्रैक के लिए और इस समय मैं हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मेरे ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो मुझे पिकअप करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे केदारकंठ के ट्रैक की ओर को। भाई 7:30 दे दिए, अब हाँ, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अरे भैया वो कुछ भी नहीं हो तो बेस था। वो जैकेट भी नया लिया, वो 2,500 का जैकेट इसके। चलो आपने हिम्मत तो करी, हम नहीं कर पा रहे हिम्मत 7:30 दे के। हाँ। हमने कहा भाई इन्हें ही चला लेंगे। मैं हूँ इस समय सांकरी पे, उत्तरकाशी पे। ये एक छोटा सा गांव पड़ता है और मेरा जो फर्स्ट ईयर यानी कि न्यू ईयर का प्लान है वो है केदारकंठ समिट पे पहुंचने का। यहाँ पे 12,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है केदारकंठ पीक और मैंने सोचा है कि इस बार न्यू ईयर पे मैं जाऊँगा उधर। तो गाइस, मैं हूँ सांकरी पे और हम लोग जाने वाले हैं केदारकंठ के ट्रैक पे। इस समय हम लोग रुके हुए हैं सांकरी गाँव पे, जहाँ पे रात हमारी होम स्टे पे रुकी हुई थी। तो गाइस, हमारा ट्रैक हो गया चालू। हम लोग सांकरी से आज 4 किलोमीटर ऊपर चलेंगे जूड़ा के तालाब की ओर को। मैं और मेरे साथ है अभिषेक और हमारे आगे हमारे गाइड और ग्रुप लीडर। बाकी के जो लोग हैं ग्रुप में वो पीछे से आ रहे हैं। पूरा रास्ता कुछ इस तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये है हमारा पूरा ग्रुप। आपका नाम? योगेश। आपका? प्रज्ञा। और विशाल, अभिषेक मिल चुके हैं और पीछे से संगीता और हमारे गाइड पवन। तो कभी तक का कैसा रहा आप लोग का ट्रैक? हम चले 100 मीटर ही वैसे। अभी तक तो फिलहाल बढ़िया है। अभी तो शुरुआत तो बढ़िया है भाई। तो हल्के हल्के हमारा ट्रैक जो है वो ऊपर की ओर को जा रहा है। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम चले हम लोग अभी। काफ़ी सारे ट्रैकर ऊपर को जा रहे हैं क्योंकि जो आज 29 को ऊपर जाएगा वो 1 तारीख को समिट देखेगा। ये आ गया ग्रुप का पहला बैच हमारा ऊपर। कैसा रहा अभी तक का ट्रैक? बहुत बढ़िया। मैं आया हूँ केदारकंठ ट्रैक पे और ये है गोविंद विहार नेशनल पार्क पे। 6 दिन का ये टूर जो है वो ऑर्गेनाइज़र के साथ मैं कर रहा हूँ और आज हम लोग पहुँचने वाले हैं जूड़ा के तालाब में। कल हमारा जो ट्रैक होगा वो होगा समिट है वहाँ पे। तो अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो जो न्यू ईयर है वो हमारा मनेगा केदारकंठ के पीक पे। तो चलते हैं अपने ट्रैक पे। हाँ, जूड़ा पहुंच जाएगी। कितना दूर है अभी जूड़ा? हाँ तो चलो उतना कर लेंगे। चलो फिर इसका तुम्हारा बैग में उठा लो। हाँ हम उठा रहे हैं तीनों। हर हर महादेव। आपका इसका नंबर है वैसे? रास्ते में कुछ इस तरह के ढाबे काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र फूड अपने कैंप साइट पे प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हल्के चल रहे हैं तो ऐसे ढाबे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और केदारकंठ में पानी की काफ़ी कमी है क्योंकि यहाँ पे पानी जमा हुआ है और आपको पानी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिलने वाला है। तो अपने साथ 2 बोतल तो पक्का लेके आइए। आप लोग पूरा समिट तक
तक गए थे या नीचे? हाँ समिट तक गए थे हम लोग। पूरा रास्ता साफ है अभी? रास्ता साफ है, जब समिट से उतरोगे तो इतना इतना बर्फ़ मिलेगा बस, बाकी पूरा रास्ता साफ है। थैंक यू भैया। हाँ और बहुत मज़ा आया, गिव अप मत करना। बाकी ये जैकेट उतार सकते हो क्योंकि गर्मी लगेगी, अभी बहुत ऊपर है जोड़ा। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट। ORS ले लेना, आगे ORS मिल जाए तो। तो गाइस हमारे ग्रुप का एक मेंबर जो है उसने ऊपर जाने का विचार छोड़ दिया, वो यहाँ से नीचे चले गया है। अब 6 मेंबर और हमारे जो गाइड हैं वो जा रहे हैं ऊपर की ओर, और धीरे धीरे बर्फ़ जो है वो बढ़ने में लगी है। तो मैं जा रहा हूँ केदारकंठा की ओर को, और पूरा का पूरे रास्ते में ट्रैकर्स की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे लाइन से सब लोग ऊपर की ओर को चढ़ रहे हैं। हर कोई न्यू ईयर के दिन समिट पे यानी कि केदारकंठा पे पहुंचना चाहता है। केदारकंठा ट्रैक की जो हालत है तो कुछ ऐसी है। समय पूरा रास्ता लाइन से घिरा पड़ा हुआ है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक? बहुत बहुत मस्त। और जो भीड़ हो रही है यहाँ पे उसके बाद वो तो एज यूजुअल होने वाली है। अच्छा लगा भीड़ देख के, हमारे जैसे है सभी क्रेजी। सब अपने जैसे ही है। हाँ चलो 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 आगे, चलो चलो आगे। अभिषेक अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बस थोड़ा वजन कम कर लेके आना चाहिए था तो और अच्छा होता। बाकी सब अच्छा है, तापमान भी सही है, टेम्परेचर बिल्कुल लेयर में कपड़े चलेंगे। ऐसे पूरी प्रॉपर नीचे कुछ भी इनर वगैरह तो नहीं चलेगा। तो गाइस हम लोग हल्के हल्के चल रहे हैं ऊपर की ओर को। काफ़ी भीड़ है रास्ते में, आपको कहीं कहीं पे 15-15, 20-20 मिनट रुकना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। तो गाइस सारे के सारे ट्रैकर चल रहे हैं रास्ते पे। मैं चल रहा हूँ कुछ इस तरह ऑफ ट्रैक पे। ये रास्ता कम भीड़ भाड़ से भरा है, और यहाँ पे जो घास और मिट्टी है उसकी वजह से ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो हल्के हल्के मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। आई होप कि शाम से पहले मैं जूड़ा के तालाब पे पहुँच जाऊँ। भाई जाओ भाई, आप ही का पूरा जीत के आगे। तो गाइस हम लोग अपना पहला ट्रैक का पार्ट कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं जूड़ा के तालाब पे। जूड़ा का तालाब पड़ता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। तो कल हम लोग जब बेस कैंप की ओर को जाएंगे तब वहाँ से होते हुए जाएंगे। आज लाख हम रेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइस आप चाहें तो यहाँ पे अकेले भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके खाना और जो आपको टेंटिंग करनी है उसके लिए काफ़ी नीचे से ऊपर सारा का सारा सामान लाना पड़ता है। तो बेस्ट है कि आप किसी ऑर्गेनाइज़र के थ्रू आइए। मैं जिनके थ्रू आया हूँ उन्होंने ही पूरा रहने का, खाने का और हमारे गाइड का करा हुआ है। और जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, चारों ओर बर्फ़ गिरी हुई है। बहुत गंदे पकौड़े हैं, ठंडे बिल्कुल। खा लेना, मिले हैं ना वही नसीब। मेरे साथ है विशाल और एक और व्लॉगर है स्माइल बडी। ये भी ट्रैवलिंग के वीडियो बनाते हैं। मैं सिनेमैटिक फोटोग्राफी ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ और स्माइल बडी के नाम से मेरा चैनल है। अब ये ट्रैक तो मस्त एकदम यार, बवाल मचा दिए एकदम। तो ये अभी हम पहुँचे हुए हैं जूड़ा के तालाब पे, और हमको मेन पहुँचना है जो है वो है केदारकंठा। तो कैसा रहा मेरा ट्रैक? बस बहुत बहुत बढ़िया था एकदम। और मैं पहले भी करा ऐसा कोई ट्रैक? नहीं, मैंने एक्चुअली कसोल, तोश, खीरगंगा और केदारनाथ का ट्रैक किया था रिसेंटली। मैंने रिसेंटली चंद्रशिला किया था। I grew up
in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. के तालाब के हम आगे को जा रहे हैं और काफ़ी घना जंगल है, चारों ओर जो है वो पूरी की पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। मज़ा आ गया, चाय बहुत बढ़िया है। इस ट्रिप के लिए खास विशाल जो है वो OnePlus 8 खरीद के लाया है और उसने इतनी जगह गिरा दिया है कि एक बार तो तोड़ भी दिया है बस में ही। और ये इकलौता लड़का है जिसकी सरकारी जॉब है, तो कोई सीकिंग लेडी है तो बताइए प्लीज। नाश्ता हो चुका है और अब हम लोग चल रहे हैं बेस कैंप की ओर को। यहाँ से 2 किलोमीटर का शायद रास्ता होने वाला है, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी है और फिसलन काफ़ी है तो हमको शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले पहुँचते हैं बेस कैंप। गाइस मैं पहुंच चुका हूं बेस कैंप पे। ये 10,900 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है और ये लास्ट वो जगह है जहां पे कैंपिंग करी जाती है। जितने भी आपको नीचे कैंप दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको अपने साथ टेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना उसमें इंक्लूड है। गाइस इस पीक का जो नाम है वो है केदारकंठा, कंठ यानी कि गला, तो इसे शिवजी के गले से इसका नाम मिला है। पीक पे सनराइज़ देखने के लिए लोग रात के 2 बजे ट्रैक चालू कर देते हैं, पर हमारे ट्रैक में जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका पहला ट्रैक है तो हम लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया। हम लोग
आराम से सुबह कोई यहाँ की ओर को चले हुए हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड है। योगेश की पहली स्नो ट्रैक है, काफ़ी अच्छी स्पीड है इनकी। कैसा लगा भाई अभी तक का व्यू? बहुत अच्छा लगा, व्यू भी बहुत अच्छा है और हमको समिट तक पहुंचना है। तो अभी 10:30 के थोड़ा ऊपर हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं कि 12 बजे तक शायद पहुंचेंगे ऊपर, क्योंकि हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ है। काफ़ी तेज़ है। अगर आप केदारकंठा की ओर को आ रहे हैं तो जो UV प्रोटेक्शन वाले गॉगल्स होते हैं वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ लद्दाख में हुआ था। एक ग्लेशियर में हम लोग जब ऑफ बीट ट्रैक कर रहे थे तो करीब 1-2 घंटे के लिए मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी। तो अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का चश्मा लेके आइए अगर इतनी बर्फ़ वाली जगह पे ट्रैक पे आ रहे हैं। गाइस, आप लोग जब स्नो ट्रैक पे आते हैं तो जूते वाटरप्रूफ लीजिए, क्योंकि बर्फ़ आपके जूते के अंदर जाएगी और उसके बाद आपकी बॉडी की गर्मी से पिघल जाएगी तो जूते गीले हो जाएंगे। और स्पाइक्स आते हैं जो आप जूते पे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं। दूसरा आप चाहें तो स्नो शूज़ आते हैं, वो लीजिए। जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। ठंडा है, हवा में ठंडे है, बाकी धूप इतनी तेज है कि टेम्परेचर ऐसा हो रहा है जैसे नीचे प्लेन में होता है। तो ऐसी है, बर्फ की तरफ को देख भी नहीं पा रहे, नहीं बिना गॉगल्स के तो इम्पॉसिबल है। ये है समिट के रास्ते पे एक और मैगी पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा नाश्ता करा है। अब तो गाइस, सामने केदारकंठा पीक का जो समिट है वो दिखना चालू हो गया है। हम लोग लेट चले थे, फिर हमारे ग्रुप के जो 2 जने थे काफ़ी पीछे रह गए, तो गाइड हम उनके साथ छोड़ आए हैं। मैं, अभिषेक और योगेश और प्रज्ञा ऊपर की ओर को चलने में लगे हुए हैं। समिट के पास हम पहुंचते जा रहे हैं और चढ़ाई जो है बिल्कुल खड़ी हो गई है, तो करते हैं अपनी समिट पे पहुंचने का। समिट से कुछ ही दूर पे हम लोग रुके हुए हैं फोटोग्राफी के लिए, और सामने पूरा हिमालयन रेंज भी दिख रही है और जहाँ तक का देख सकते हैं कि बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। अभी कहीं फंस रहा है, मतलब कहीं अंदर तो नहीं जा रहा, कहीं और जाओगा ये देखो पता ही नहीं है, तो कितना भी अंदर जा सकता है। पीछे का जो व्यू है उसे तो सांसें रोकती है। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं केदारकंठा के समिट में। काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम, यानी कि 12,500 फीट की ऊंचाई पे हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। साल का अंतिम दिन है, 2020 वैसे भी बहुत मुश्किल साल था, मुझे लग नहीं रहा था मैं कहीं घूमने जा पाऊँगा, और आज का साल का आखिरी का दिन है और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ 12,500 फीट की ऊंचाई पे केदारकंठा पे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, जहाँ तक का देखें वहाँ तक का बर्फ़ और बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिख रहे हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव यहाँ आए थे तो उनका वास यही होने वाला था। तो जब उन्हें पता लगा कि इधर इंसानों का भी वास है, इसलिए वो यहाँ से छोड़कर केदारनाथ चले गए। इसलिए केदारनाथ पहले यही बनने वाला था। इसके
इसलिए यहाँ का नाम केदारकांठ है। इससे बेस्ट 31st मार्च हो ही नहीं Never, सकता। भगवान शिव शंकर के कंठ में है द बेस्ट। मेन बात ये है अभी बर्फ, हवा ठंडी, और हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारे टीम लीडर जो बहुत अमेजिंग है। और उन्हीं की वजह से हमारी ये एक्चुअली अदरवाइज बहुत बड़ा कुछ इम्पॉसिबल। तो गाइस हम लोगों ने नीचे 7 जने इस ग्रुप में थे हाँ, एक एक तो जना- पहले उसे जूडा का तालाब से ही नीचे हो गया। और 2 आज ऊपर समिट पे नहीं पहुंच पाए, वो लोग बेस कैंप से ही वापस चले गए। 3 cheers for true love. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर भी, क्योंकि हाँ, आज रात होते ही नया साल चालू हो जाएगा। नया साल चालू हो जाएगा और नेटवर्क आएंगे हमारे 3 तारीख को, तो आज से ही Happy हैप्पी New Year. इन एडवांस मत समझ लो या आज ही समझ लो। तो गाइस मेरे जस्ट पीछे है केदारकंठ पे स्थित शिव मंदिर। इसके जस्ट बाहर गणेश जी की मूर्ति है और अंदर है भोलेनाथ की शिवलिंग। तो दर्शन करते हैं। जो भी केदारकंठ पत्थरों का जो एक स्ट्रक्चर है वो खड़ा करता है, ये उनकी निशानी भी होती है। इसे गुड लक के लिए भी लिया जाता है और हैप्पी जर्नी के लिए भी लिया जाता है। तो हम लोग 4 के 4 यहाँ साथ आए थे, तो हम भी एक स्ट्रक्चर खड़ा करके जाते हैं। ये वाले वीडियो को हम इसी के साथ ख़त्म कर देंगे यहीं पे। तो ये वाला जो 31st है काफ़ी अच्छा रहा, और जो हमारे साथ में जितने भी लोग आए थे काफ़ी उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई ऊपर पहुंचने के लिए। तो जगह काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं करता हूँ यहाँ के सौंदर्य के दर्शन, और आप लोगों को मिलते हैं फिर किसी एक्शन पैक्ड ब्लॉग पे अगली बार। तब तक के लिए बाय।